एक दिन पूरा समाप्त हो गया, भगवान नहीं लौटे। दूसरा दिन, तीसरा दिन, महीना निकल गए, परमात्मा आए नहीं लौटकर। यशोदा मैया वाट देख देख कर थक गई, अब नहीं लौटेगा। यशोदा को सब मैसेज आते हैं कि आज गाय कहाँ है, तो पता चला कि गाय तो वहां चली गई बद्रीनाथ, अब कैसे लौटेंगे। पुराने जमाने में गाय चराने का यही तरीका था। गांव में कुछ ग्वारिया हुआ करते थे, गोपाल ग्वाले, जो पूरी गांव की गौशाला गायों को ले जाते थे चराने जंगलों में। 2-4 महीने लौटते नहीं थे, जब बहुत बारिश वगैरह हो जाती तब लौटते थे। राजस्थान से भी बहुत पहले गौ चराने आते थे, गुजरात से भी आते थे। उनको कोई मारवाड़ी कहता था, कोई काठियावाड़ी कहता था। गायों के टोल आया करते थे, महीनों महीनों रहते थे। चैत्र वैशाख आषाढ़ ज्येष्ठ रहते थे। गेहूं की फसल कटने के बाद पहले ऐसा नहीं था, तो ज्यादा चारा खेत में रह जाता था, बैलों से ही खूंद करके सब लोग निकालते थे अनाज को। तो भरपूर चारा मिलता था। राजस्थान में तो रेत था, गुजरात का वो राजस्थान से जुड़ा हुआ हिस्सा भी वही रेत वाला। गाय अत्यधिक, तो जहां पर फसलें होती थी वहां पर आया करते थे। उन ग्वालों का जीवन निस्वस्थ रहता था, निरोगी रहता था, बिना रोग का। दूध के सिवाय, रोटी के सिवाय कुछ खाने को नहीं था उनके पास। पर सर्दी, गर्मी, मच्छर, डांस, कोई मलेरिया नहीं, कोई टाइफाइड नहीं, क्योंकि उनको दूध मिलता था गाय का। कैसे मलेरिया होगा, कैसे टाइफाइड होगा। आप में से किसी को मच्छर खा ले, डेंगू मेंगू न जाने कौन कौन सी बीमारी पैदा कर देता है। कई लोगों की तो इम्यूनिटी इतनी वीक है कि हर महीने बुखार, हर 2 महीने में टाइफाइड। मैं कहना चाहता हूं, जिनको बार बार बुखार, बार बार टाइफाइड आता है, उनको नित्य गाय का दूध सेवन करना चाहिए। उनको नित्य गाय का थोड़ा सा मूत्र सेवन करना चाहिए। शरीर की इम्यूनिटी को पावरफुल कर देता है। गाय के दूध में कितना पावर है वो तो उसके बच्चे से सीख लो, बच्चे को देखकर समझ लो। एक हिरण का बच्चा और एक गाय का बच्चा, ये दोनों परम शाकाहारी हैं माताएं, और इन दोनों के ही बच्चे ऐसे हैं। एक बकरी का भी बच्चा है जो माँ का दूध पीकर जब पेट भर जाए तो फिर वो ऐसे कुदक्का मारते हैं, ऐसे कूदते हैं, ऐसे कूदते हैं कि पूछो मत। और एक भैंस को बच्चा जैसे ही पेट भर दो, धड़ाम से खूंटा पे खुर्र खुर्र सोएगो, और एक तुम्हारो। तुम्हारे बच्चा को नेक पेट भर जाए, सीधो वहां को बिस्तर चाहिए, चाहे वो 6 महीना को हो, चाहे 6 साल को। भूख में तो परेशानी और पेट भरे तो निद्रा। बच्चा सोना नहीं चाहता, पर इन माताओं को ऐसो लठ पड़ो है कि छोरा नेक जगे काई कुई शुरू हुई कि फिर गोद में डारो, पिलायो और घोंटू हिला हिला के सो जा सो जा सो जा सो जा। सो गया, अभी तो जगो, 1.5 घंटा अभी तो जगो, 5 मिनट में फिर सो जा। 2.5 घंटा सोता रहा, फिर जग गया, पेशाब हो गया, लेटरीन हो गया, रोने लग गया। मम्मी ने फिर गोद में डाल के फिर पेट भर दिया, और फिर वही घोंटू हिलाओ, सो जा। अब गुरु इतनी नींद सिखा रहा है तो फिर क्या होएगा। जैसे ही 4 साल का हुआ
एडमिशन करवा दिया स्कूल में और 4 साल से लगातार मम्मी सिखा रही सो जा सो जा, अब कह रही है जग जा जग जा। अब कहां से जग जाए, बाहर से। इसीलिए दिन में बच्चे को मत सुलाओ, आदत मत बिगाड़ो उसकी। जन्म से जो बच्चा सीखता है वो बड़ा मुश्किल है कि जीवन में कभी भूल पाएगा। पेट में गर्भवती महिला को भी कम नींद लेनी चाहिए। कितनी? 5 घंटा नींद लेनी चाहिए। गर्भिणी स्त्री को जागृत रहना चाहिए, क्योंकि उसके पास इस समय एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है राष्ट्र की। उसके पेट में जो बालक है वो राष्ट्र की, कुल की धरोहर है। कुल को बचाएगा, राष्ट्र को बचाएगा, उसकी कितनी सुरक्षा जरूरत है। पर क्या सुरक्षा हो रही है उसकी? नींद आए ना आए पर बिस्तर ही तोड़ते रहते हैं। बस मां बनने का सौभाग्य मिलना चाहिए, फिर बिस्तर। अरे सीखो कुछ इतिहास से, कुछ उन माताओं से सीखो जिन्होंने तुम्हारे पति को पैदा किया है। तुम्हारे ससुर जी को पैदा करने वाली दादी सास बैठी है, उससे सीखो। 7 महीने का पेट में बालक, 1.5 साल का कमर पे लटका बालक, कंधे पर 2 बैठे बालक 4-4 साल के, और हाथ में दरांत लेकर खेत में गई, बाजरा काट दिया। आधा खेत काट दिया उसने सुबह से शाम तक। 9वां महीना लग गया, पति नहीं आराम दे रहा है, पेट खेत में ही दर्द शुरू हो गया। सास को बताया, माँ जी दर्द हो रहा है पेट में, आजा। सास ने धर दियो मटके में गर्म पानी, 1 लोटा गर्म पानी पिलायो और फटाक से ससुर पैदा है वो। ये भारतीय संस्कृति आयुर्वेद बता रहा हूं, चाहे ये मजाक है पर ये ओरिजिनल बात है मेरी। इसी बात को मैं शास्त्र से श्लोक बोल के भी सुना सकता हूं।